एपिसोड 6 में हम उस ट्रेनर को देखते हैं जिसने ग्रुप 7 को एक मिशन दिया हुआ होता है। तो वे लोग उस मिशन को पूरा करने के लिए जंगल में होते हैं और टारगेट उनसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर होता है। तब नरूटो अपने ट्रेनर से कहता है कि टारगेट सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है, क्या हम उसे पकड़ ले। तब ट्रेनर कहता है जाओ पकड़ लो उसे। तब वे तीनों अपने अटैक पे झपटा मारते हैं, लेकिन नरूटो उस बिल्ली को पकड़ लेता है। नरूटो उस बिल्ली को पकड़ने के बाद यह कहता है कि आपको पता है कि मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं है, आप ये पहले भी बता सकते थे। फिर उसके बाद वे तीनों उस बिल्ली को उसके ओनर के पास लौटा देते हैं। उसके ओनर उस बिल्ली को देख के कहती है तुम कहाँ पे चली गई थी मेरी प्यारी बिल्ली। नरूटो कहता है यह तो एक इडियट बिल्ली है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। साकुरा कहती है अब मुझे पता चला ये बिल्ली अपने ओनर से दूर क्यों गई थी। अगले ही सीन में वे सब लॉर्ड के पास होते हैं और लॉर्ड उनसे यह कहता है तुम्हें अगला मिशन दिया जाएगा, या तो तुम्हें चीफ ऑफिसर की बेटी की बेबी सिटिंग करनी है, या फिर उनकी पत्नी को शॉपिंग करानी है, या फिर फार्म से आलू निकालने हैं। फिर नरूटो उनसे यह कहता है कि हम एक निंजा है, हम ऐसे छोटे मोटे मिशन को पूरा नहीं करेंगे, ये तो बच्चों वाले मिशन है। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम भी तो अभी छोटे बच्चे ही हो। नरूटो लॉर्ड से कहता है आप तो मुझ पर ऐसे चलाते जैसे मैं आपका पोता हूँ। फिर वो लॉर्ड उनसे यह कहता है गाँव से डेली कितनी सारी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन हम काबिलियत के अनुसार सारे मिशंस को बांटते हैं, फिर हम काबिलियत के अनुसार उनसे पैसे भी लेते हैं। जितना टफ मिशन होता है उतने ज़्यादा हम पैसे लेते हैं। नरूटो कहता है कि इन सब मिशन को मैं पूरा नहीं करने वाला, मुझे कोई अच्छा मिशन दीजिए जिसे पूरा करते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम भी एक निंजा हैं। फिर लॉर्ड उनसे यह कहता है चलो मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ, तुम्हें सी रैंक का एक मिशन दिया जाता है, तुम्हें बॉडीगार्ड बनना है। नरूटो खुश हो जाता है क्या मुझे बॉडीगार्ड बनना है, किसका बॉडीगार्ड बनना है मुझे। तब वो लॉर्ड कहता है मेहमानों को बुलाया जाए। तभी वहाँ से दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर आता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है। वे उन तीनों को देख कर यह कहता है यह तो 3 छोटे बच्चे हैं, ये क्या मेरी सुरक्षा करेंगे, और यह पीले बालों वाला लड़का तो एक छोटा सा पिद्दी बच्चा है। फिर नरूटो को गुस्सा आ जाता है, वे कहता है कि हम निंजा है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तब वे ट्रेनर उसे शांत करता है। फिर वे आदमी उनसे यह कहता है कि मैं एक मास्टर ब्रिज बिल्डर हूँ और मुझे अपनी कंट्री वापस लौटना है, वहाँ पर मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ, तुम्हें मुझे वापस अपनी कंट्री पहुँचाना है, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, तुम्हें मुझे वापस अपनी कंट्री पहुँचाना है, और मेरा नाम है टाइजना। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वे वहाँ से निकल पड़ते हैं और नरूटो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। साकुरा कहती है तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो। नरूटो कहता है पहली बार तो मैं विलेज के बाहर जा रहा हूँ और मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। तब वे आदमी नरूटो से कहता है तुम तो एक पिद्दी बच्ची हो। फिर नरूटो कहता है और मेरा नाम है नरूटो उज़ुमाकी और मैं एक दिन महान होकागी बनूंगा। तब वे आदमी नरूटो से कहता है कि जो महान होकागी होते हैं वे गुस्सा नहीं करते, जिस दिन तुम महान होकागी बनोगे उस दिन से मैं ये दारू पीनी छोड़ दूंगा। नरूटो कहता है कि महान होकागी बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिस दिन मैं महान होकागी बन गया और तुम सभी को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते सास्के उस ट्रेनर से पूछती है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। तब वह ट्रेनर उनसे कहते हैं हम जा रहे हैं लैंड ऑफ द वेव्स। साकुरा कहते हैं क्या दूसरी कंट्री में भी निंजास हैं। तब वह ट्रेनर साकुरा से कहता है कि दूसरी कंट्री में कोई निंजास नहीं है, लेकिन वहाँ पे विलेजर्स निंजा है जो कि अपने देश की रक्षा करते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ना ही सरकार के ऊपर। ऐसा कहते कहते हुए रास्ते में चल रहे होते हैं। तभी उसके बाद हम 2 लुटेरों को देखते हैं जो कि पेड़ पर छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। जब ग्रुप 7 जंगल की ओर जा रहे होते हैं तभी हम वहाँ पे पानी देखते हैं, लेकिन वे ग्रुप उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि पानी में से वही 2 लुटेरे बाहर निकलते हैं और उस ट्रेनर के ऊपर अटैक करते हैं और उसे अपने चेन में जकड़ लेते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। नरूटो, सास्के और साकुरा डर जाते हैं, ये क्या हुआ, क्या सेंसी मारे गए हैं, अब हम क्या करें। तभी वे लुटेरे नरूटो के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन नरूटो एक जगह फ्रीज हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है और डर जाता है। तभी सास्के नरूटो को बचाने के चक्कर में उनके ऊपर अटैक करता है और उनकी चेन को पेड़ में अटका देता है, जिससे वे दोनों एक जगह रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वे दोनों अपनी चेन को छुड़ा लेते हैं और वे दोनों उस आदमी के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी साकुरा उसके सामने आ जाती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले होते हैं तभी सास्के भी वहाँ पे उसके सामने आ जाता है। इसी बीच में वो निंजा वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को हमले को फेल कर देता है। और वे निंजा उनसे यह कहता है अगर मैं चाहता तो तुम्हारे हमले को कब का ढेर कर दिया होता, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि मेरे ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं तुम्हें देखकर। और वे निंजा नरूटो से कहता है आखिरकार तुम डर क्यों गए थे, तुम तो एक जगह ही फ्रीज हो गए थे। लेकिन सास्के और साकुरा के कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा, वे दोनों डरे नहीं थे, बल्कि सास्के ने तो उनके ऊपर अटैक भी किया था। नरूटो कहता है हर बार सास्के की ही तारीफ होती है, लेकिन सास्के उनको देखकर डरा नहीं था, बल्कि सास्के ने तो उनके ऊपर अटैक भी किया था और मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद वे ट्रेनर उन दोनों को पेड़ के साथ बांध देता है। फिर वो दोनों उस ट्रेनर से यह कहते हैं कि आखिर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला,
तब वे ट्रेनर उनसे यह कहता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, बारिश नहीं पड़ी और जंगल में पानी कहाँ से आ गया। मैं पानी को देख के ये समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वे ट्रेनर उस आदमी से यह कहता है कि आपने हमको बताया क्यों नहीं कि आपके पीछे निंजा पड़े हुए हैं। यह मिशन तो बी रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक को मिलता है, हम आपको और आगे नहीं ले जा सकते। आपने हमसे झूठ बोला है, आपने सी रैंक बोलकर हमसे झूठ बोला है, लेकिन आपकी भी कोई वजह हो सकती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि नरूटो के भी चोट लगी हुई होती है और वे आगे की तरफ बढ़ने वाला होता है। तभी ट्रेनर उनसे यह कहता है कि इनकी पंजों में पॉइजन है, अगर इस पॉइजन को जल्दी नहीं निकाला गया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तभी साकुरा कहती है कि नरूटो को गाँव ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि इसका इलाज कर देगा। फिर नरूटो गुस्से में एक हथियार लेके अपनी जख्म के ऊपर हमला कर देता है और सारे पॉइजन को बाहर निकाल देता है। फिर वो नरूटो ट्रेनर से कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खून पसीना बहाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक निंजा बन पाया हूँ। अब मैं हार नहीं मानने वाला, अब मैं एक महान होकागे बन के रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और नरूटो यह कहता है उस आदमी से, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं आपको आपकी कंट्री पहुँचा कर रहूँगा, चाहे यह कौन से रैंक का भी मिशन हो, मैं इसे पूरा करके रहूँगा। फिर उसके बाद नरूटो के हाथ से और खून बहने लगता है। ट्रेनर कहता है अगर तुम्हारे खून को नहीं रोका गया तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। नरूटो डर जाता है और घबराने लगता है, आखिर मैंने यह क्या कर दिया है, अब मैं महान होकागे कैसे बनूंगा, और नाचने लग जाता है। फिर उसके बाद वो ट्रेनर नरूटो के पास जाता है और उसके घाव को देखने लगता है, लेकिन उसका घाव अपने आप ही ठीक होने लगता है। क्या ये हीलिंग नाइन टेल फॉक्स के कारण तो नहीं हो रही, और सोचने लग जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ डाकुओं को देखते हैं जो कि एक एशियन शहर से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर पैसे बर्बाद करके मैंने गलत ही किया, तुमसे एक मिशन तो पूरा हुआ नहीं। फिर वो एशियन अपनी तलवार उसके गर्दन के सामने लेके आता है और उसे कहता है अब मैं खुद इस मिशन को पूरा करने के लिए जाऊँगा। लेकिन वह दो आदमी उसी कह रहे होते हैं अब वे लोग सचेत हो गए हैं, क्या तुम इस मिशन को पूरा कर सकते हो। फिर वो कहता है क्या तुम्हें मेरी स्किल के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा नाम है ज़बुज़ा मोमोची और अब मैं खुद हमला करने के लिए जाऊँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।